नमस्कार साथियों, भाई मैं जनपद प्रतापगढ़ में हूँ, जहाँ मैं उपस्थित हूँ। ये कोतवाली पट्टी के अंतर्गत ग्राम सभा वीद आता है। आपको पता होगा, लोग अक्सर सऊदीया, दुबई, कुवैत तमाम देशों में जाते हैं। कारण ये हो सकता है कि इंडिया में बेरोजगारी की संख्या ज़्यादा है, उस बड़े पैमाने में पैसा नहीं मिल पाता, उसके नाते लोग दुबई, सऊदीया, कुवैत जाते हैं ताकि जैसे बड़े पैमाने में पैसा कमाया जा सके और अपनी परिवार की स्थिति और अपनी स्थिति सुधारा जा सके। मैं जहाँ उपस्थित इसी गांव का एक व्यक्ति अमरनाथ गौतम सऊदीया जाता है। उसके ऊपर चोरी का आरोप लगाया जाता है, जिसके कारण अमरनाथ अभी जेल में बंद है, जैसा परिवार बता रहा। और उस अमरनाथ के ऊपर 46,000 रियाल जुर्माना लगाया गया, जो इंडियन रुपीस में 12 लाख के करीब आता है। मैं अभी अमरनाथ की परिवार के बीच हूँ और उनकी पत्नी मेरे फ्रेम में है, और उनके एक छोटा बेटा है और एक बिटिया है, और एक छोटा बच्चा जो 3 महीने का है, वो अभी सो रहा है। 3 बच्चे अमरनाथ के हैं, और अमरनाथ पिछले 6 महीनों से सऊदी के जेल में बंद है, जैसा परिवार बता रहा है। इसके पहले 2 वर्ष पहले गए थे, तो उन्होंने पूरी 2 वर्ष की जो टाइमिंग थी, अवधि थी, उसको काट करके वापस घर आए थे। दोबारा जब वो गए तो उनके साथ ऐसी घटनाएं हुई हैं और उनको सऊदी जेल में रखा गया। परिवार से बातचीत करने की कोशिश करता हूँ कि असल में घटना क्या है, कब आपके पति या आपके बेटे सऊदी गए, क्या कुछ कारण था, और क्या कुछ उन्होंने बताया किस लिए वो सऊदी के जेल में बंद है, कितना जुर्माना लगाया गया, कब छूटेंगे, क्या कुछ प्रोसेस है, जानने की कोशिश करता हूँ। बच्चों से भी बात करने की कोशिश करता हूँ कि इनकी स्टडी क्या हो रही है, पापा की याद आती है क्या, कुछ तमाम सवाल जवाब करने की कोशिश करता हूँ। मेरे फ्रेम में अमरनाथ जो अभी सऊदी के जेल में है, उनकी पत्नी आरती हैं, बात करने की कोशिश करता हूँ। आपका आरती नाम है? जी हाँ। अमरनाथ आपकी पति? हाँ, कब के जेल में बंद है, क्या कुछ हुआ था? जेल में आज 5-6 महीना बाद जेल में आए हैं। 5-6 महीना पहले जेल में बंद है? हाँ, अच्छा, पहली बार आपके पति सऊदीया कब गए हैं? पहली बार गए हैं, 2 साल काम करके आए रहे हैं, फिर दोबारा गए हैं, फिर 2 महीनों में काम के हैं ना। अब कैसे का भक आना है, अभी हमका ना पता है। हम अच्छा, आरती पहली बार किसके साथ सऊदीया गए थे? दिल्ली सम्मान भेज रहे हैं। कहाँ के हैं ये? दिल्ली के। दिल्ली के। अच्छा, जब आपके पति सऊदीया पहली बार जा रहे थे, तो उन्होंने आपसे क्या कुछ बताया था? हमसे और कुछ ना बताए रहे हैं। गए कमाई खातिर गए हैं। अब हुआ कैसे का भक आना है, अब यो ना हमका पता है, हमको कुछ बताओ तो ना रहे न। जेल में बहन है तो यही इतना बोले रहे न। जब अंदर जेल में गए हैं तो 10-15 दिन के बाद फ़ोन हमारे कैब कह रहे हैं, अंदर से कैसे कह रहे हैं, कैसे ना है, ना पता है। यही इतना बोले रहे हैं, जेल में यही के जान महीने 15 दिन में छूट जाए, यही इतना बोले रहे हैं। लड़किन कैसे देखे रहूँ, बस यही इतना बोले रहे हैं। तब से हम बात ना कर पावत है। अच्छा, जेल में जाने से पहले कितने दिन बाद आपसे बात हुई थी? जेल में गए से पहले 1 हफ्ता बाद भय रहे। उसमें उन्होंने ऐसी कोई घटनाओं का जिक्र किया था जिससे आपको शंका हो, या जेल में ऐसी कुछ चीज़ें? यह सब तो हमको नहीं पता है। हमको और सब कुछ बताया नहीं रहे, बस यही जब जेल में अंदर भैन है तो हमको यही बताए रहे ना कि हम जेल में यही 10-15 दिन के बाद बताओ करे ना। मतलब बोले ना कि जेल में यही हम लड़किन कैसे देखे रहूँ, के जान महीने 15 दिन में छूटिन जाए, छोड़िन दे, यही सब बताए रहे हैं। उसके बाद फिर कुछ बात होती नहीं हुई? नहीं। अच्छा, फिर आपके परिवार के लोग, जैसे आपके ससुर, आपके सास, आपके जेठ, ऐसी चीज़ें कुछ बताए किस लिए जेल में बंद है? उन्होंने पता करने की कोशिश किया है ऐसी चीज़ें? अब ये सब तो हमको नहीं बताए हैं। हमारे ससुर जी हैं, वो तो उन कानों से ना सुन पाते हैं, उनका कुछ पता नहीं है। हमारे जेठ जी हैं, उन्हें जवन पता हो उन्हें इनका है। अच्छा, 6 महीने हो गए आपके पति को गए? महीना हो गया। अच्छा, उनको पता है कि बच्चे की उनकी याद करते हैं, सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें? बच्चे तो हमारे हर रोज़ याद करते हैं सर, रोते हैं हर रोज़। पापा पूछते हैं, पापा फ़ोन नहीं करते हैं, हम पापा से बात करबे, सब पूछते हैं, हमेशा पूछते हैं, हमेशा रोज रहते हैं। तो उस समय क्या आप बताते, जब आपके बेटे बिटिया पूछती है कि पापा कहाँ हैं, तो क्या उस समय आप बताते हैं?
कुछ दिन ते हम पूछे कि पापा काम नहीं पाता है ना कि काम बैठा है नहीं है ही ना तो फोन नहीं करते हैं ना हमें से यही हमारी बेटी रच के जानकार है नहीं इन्हें कि कुछ बताए अब ये तो का 3-4 साल के हैं इनका का पता है ये तो रोज़ पूछत हैं अभी तो एक 3 महीने के हैं। तो 3 महीने के हाँ उनको पता भी नहीं कि मेरे पास मुझे बेटा हुआ है। वहाँ पता तो है किसी ने बताया है। बताए थे आज? हाँ तो बात कितने दिन पहले हुई थी आपकी? बात 15 दिन पहले न भय रहे। 15 दिन पहले। हाँ तो उन्होंने बताया मैं ऐसे जेल में हूँ और किस किस मैटर में हुआ था ये नहीं बताया था? नहीं ये सब ना बताए पान कुछ बताए मौका नहीं लग सिर्फ हाली हाली बोल दे ना हाल चाल ले लेन गदेलन का हाल चाल पूछे ना बस ये इतना बोले ना कि जेल में है अब लड़किन कैसे देखे रहो कि जान महीने 15 दिन छूट जाए घरे भेज दे तो आज 5-6 महीने हो गए वो कोनो पता नहीं है। अच्छा ठीक है, जब आपसे बात बोली ऐसी चीज़ें कि मैं जेल में हूँ, हम लड़के बच्चों का ख्याल रखना, आप कब मैं छूटूंगा या 15 दिन या 20 दिन जब भी छूटूंगा, तो उसमें जब आप सुनी तो आपने क्या सोचा? क्या सोचा हम तो बहुत दुखी हुए क्या रोते हुए बता रहे थे या ऐसे? रोते हुए बता रहे हैं। अभी यही पता लगता है कि 46,000 का जुर्माना लगा है। 46,000 रियाल? 46,000 रियाल 46,200। 46,200। जी हाँ। तो इतनी पैसों की व्यवस्था कैसे हो पाएगी? इतनी पैसा हमारे पास इस समय तो खर्चा चलना भी मुश्किल है हमारे 3 बच्चे हैं हम कहाँ से इतना पैसा ले आ पाएंगे। बच्चे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं आपके? बच्चे प्राइमरी में पढ़ते हैं। ये देखिएगा फ्रेम में ये 2 बच्चे हैं, एक बच्चा अभी सो रहा है, ये बेटा है और इनका नाम अभी है, ऑफ कैमरा मैंने पूछा था, और ये प्रतिज्ञा है और ये अमरनाथ की बड़ी बेटियां हैं। तो नाम प्रतिज्ञा बा तो पापा से बात कब भरा बेटी? हम ना जाने। तू ना जान तू पापा कब दिखे रहो अगली बार, आखिरी बार मतलब? हमें का ना जानते। आप ना जान तो? अच्छा, जब पापा सऊदीया से पहली बार आए थे आपके पास तो उस समय क्या लाए थे आपके लिए खाने पीने में? कुछ नहीं। कुछ नहीं ला रहे हैं। पहली बार जब आए रहे कल आए रहे बता दे खाए पिए के खाए पिए के लेकर आ रहे हैं ना। खाए पिए के लेकर आ रहे हैं बस। अभी पापा से बात करने का मन करता है पर मम्मी से कहते हो? तो मम्मी क्या कहती है? मम्मी कहते हैं कैसे फ़ोन करें जाना तो तब तू जाना तो पापा कहाँ बहन? कहाँ? सऊदीया। सऊदीया? सऊदीया कमा था ना? अच्छा, ये आपको भाई को पता है? कहाँ पढ़ने जाते हो बाबू? प्राइमरी प्राइमरी में? किस क्लास में हो? 5। 5 में। और ये अमरनाथ की पत्नी और ये बिटिया और ये बेटा, एक बेटा भी सो रहा है। बिटिया को कुछ भी पता नहीं है, बेटे को तो एकदम भी नहीं पता है। बिटिया को बस थोड़ा इतना पता है कि मेरे पापा सऊदीया में है और जेल में है। और बिटिया बहुत दिनों से यानी पिछले 6 महीनों से जब जेल में बंद है जब से, तो बिटिया पापा का मुंह भी नहीं देख पाई है, ना ही बात कर पाई है। एक बिटिया को एक बच्चे को यही उम्मीद रहती है मेरे पापा शाम तक आएंगे बाज़ार से या कहीं से आएंगे तो मेरे लिए कुछ टॉफ़ी चॉकलेट लाएंगे। उसी इंतज़ार में बिटिया ने पूरा 6 महीने बिता दिया और अभी तक न पापा के बारे में कुछ जान रही है कि पापा किस हाल में है, कौन सी जेल में है। और एक वो पत्नी जो शाम तक वेट करती है कि मेरा पति कहीं से भी आएगा थका मान तो उसके लिए मैं अच्छा सा पकवान बना के रखूँगी, मेरा पति की तखान दूरी होगी। और उस पत्नी के ऊपर क्या बीत रही होगी जो 6 महीने से जिसका पति जेल में बंद है। अच्छा, ये आपके पति, आपके जो परिवार के लोग हैं, उन्होंने कोशिश किया कुछ छुड़वाने उड़ाने के लिए ऐसी चीज़ें कुछ? कोशिश करे हैं ना शिकायत करत हैं जे सुन ले तही सही जहाँ समझते हैं जैसे ऐसे जाते हैं हमारे बड़े भाई हैं जेठ जी हैं और नहीं ना अपन धीरे धीरे जहाँ जैसे समझता है वहीं दौड़ता है वहीं जाते हैं शिकायत करते हैं नेता विधायक मंत्री से सभी से। तो अभी तक आपने कुछ मतलब कुछ पैसे उससे इकट्ठा किया, क्योंकि 12 लाख रुपए की बात है, तो कुछ इकट्ठा किया बचाने के लिए, उनको छुड़ाने के लिए? अभी तो हमारे घर में खर्चा चलना भी मुश्किल है, कहाँ से इकट्ठा कर पाएंगे पैसा, कहाँ से हम इतना पैसा ले आ पाएंगे। लेकिन लोग मदद करना चाहते हैं
तो कैसे कहोगे मदद के लिए आप? हमारी मदद करे, यही हमारे पति को छुड़वा के घर ले आए। सभी से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमारे पति को छुड़ा के हमारी मदद करें। हमारे बच्चे 3 ठे हैं, इतना पैसा हमारे पास नहीं है, हम इतना पैसा कहाँ से ले आएंगे। हमारे पति को छुड़ा के घर वापस ले आए। ये कहते हुए आप रो क्यों रही हैं? रोने का हमारी समय है तो हम रो रहे हैं। हमारे 3 बच्चे हैं, हम इनको कैसे समझाएंगे, कैसे क्या कहेंगे, क्या हम बताएंगे इन सबके। ये दलित परिवार है और तमाम में जो दलित के नेता हैं, तब जो दलित लोगों की समाज सेवा बनते हैं, जैसे भीम आर्मी की बात करें तो इस परिवार से मिलना चाहिए, इनकी कुछ मदद करना चाहिए, जिससे इनका पति, इनका बेटा और इनका भाई वापस अपने वतन आ जाए। थोड़ा समय अमरनाथ जो जेल में बंद है उनके बड़े भाई से बात करने की कोशिश करता हूँ कि आपको क्या कुछ पता है। ये अमरनाथ के बड़े भाई हैं और इनका नाम शोभनाथ था। अच्छा, आपके छोटे भाई सऊदिया जेल में बंद है, क्या कारण है, क्यों बंद है? वहाँ पैसा न पाने के कारण वो किसी से सलाह लिए 2 महीने काम किए, पैसा नहीं देता था, काम ज़्यादा कराता था कपिल। उसके बाद जब वहाँ खाने पीने के 50 रुपये रियाल देता था, जब वो हार गए, कहते सुनते नहीं हो पाई, कोई बात बन पाई, तो किसी वहाँ श्रोता से बात किए। वो बोला कि पाकिस्तानी था, बोला कि हमें 1400 रियाल दीजिए, हम आपको जेल के माध्यम से घर भिजवा देंगे, नहीं तो कहीं काम दिलवा देंगे। वही किसी के बहकावे में आके वो लोग दोनों आदमी गए जेल। एक तो निकल गया, मेरा भाई भी फंसा है। 1-1.5 महीने बाद पता चला हम लोगों को पास पता चला कि जेल में है। वहाँ जांच वाँच कराने पे 46,200 रियाल का जुर्माना लग रहा है। हम लोग कहाँ से इतना भर पाएंगे? हमारा कहना ये है वो पैसा जहाँ ले गया है उसको जांच कराइए, तब जानिए कि हम चोरी किए हैं। कितने दिन पहले बंद हुए आपके भाई? 10 अक्टूबर को, 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर को। बीच में हाल चाल लेने की कोशिश की आपने? हाल चाल जैसे 2 महीने था, 19 मार्च से हम लोग के पास फ़ोन आया, 2 महीने बाद हम तो लोग के पास फ़ोन आया, फिर उससे पहले उन्होंने आपसे बात किया था? बात किया मन्ना। क्या बोले उन्होंने? बोले कि यहाँ भाई हम जेल में बंद है, हमारे ऊपर इतना चोरी के इल्ज़ाम लगा है। तो हम बोले कि कैसे हुआ कैसे नहीं, तो बोले ऐसे ऐसे किसी बहकावे में आके हम लोग जेल गए, अब जेल से कोई रिहाई नहीं मिल रही है। कोई रिहाई नहीं। तो उन्होंने क्या बोला कि जो सज़ा का प्रावधान होगा ना, उसमें कितना टाइमिंग तक सज़ा होगी? या जैसे बोल रहे थे कि यहाँ मार्च में जो था मुसलमान का त्यौहार होता है, बोले कि इसमें हम छूट जाएंगे, हो सकता है नहीं छूटेंगे तो बताएंगे। जब नहीं छूटे उसमें तो हम लोग जो फिर फ़ोन किए बताएं वहाँ जाओ, तो हम वहाँ गए थे मंत्री जी के पास, जो पटेल जी हैं, वो बोले कि लेटर पैड सब करा के छोड़ें। उसका भी कोई जवाब 1 महीने से नहीं मिला। 1-1.5 महीने बाद कल जो है राजा भैया के पास गए थे, वहाँ भी लेटर डाल के आए हैं। परसों जो है वहाँ प्रतापगढ़ जिलाधिकारी वहाँ गए थे डीएम के पास, परसों 4 दिन हो गया, फ़ोन किए थे तो बोले कल आना, तक परसों गए थे, वहाँ भी लेटर डाल के आया हूँ। वो बोले काम हो जाएगा, कोई भी पता नहीं चल रहा है। चंद्रशेखर से बात किया था आपने? चंद्रशेखर आपके समाज के बड़े नेता माने जाते हैं, मायावती जी बड़ी नेता मानी जाती है। अभी उन लोगों के पास कोई हमारा खबर नहीं है, हम कैसे बात कर पाएंगे? हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, कोई पहुँचाने वाले मिलेंगे तभी जाएंगे। तो आपके प्रधान से बात किया था? प्रधान जी तो उनसे तो आज 2 महीने पहले से कह रहे थे, तो बोले कि भाई हमारी शादी है, शादी बीतने दो तब काम करेंगे। शादी बीत गई तो जो सतीश है उनका भाई है, वो भी जो है था मोती सिंह विधायक से लेटर वेटर लिखवा के कल जो है भिजवा दी है एम्बेसी। अच्छा, आपकी जो छोटे भाई थे वो कैसे गए थे? एजेंट के द्वारा गए थे या किसी कंपनी के थ्रू गए थे? नहीं, ये जो सलमान है दिल्ली का, वही भिजवाया था वहाँ काम पे लिए, तो बोला था 1700 रियाल मिलेगा। अच्छा। और जब वहाँ गए तो न पैसा दे रहा था, न रियाल दे रहा, कुछ नहीं दे रहा था, खाली 50 रुपये हफ्ते के खाना पीने के दे रहा था। इस वजह से 2 महीने वो कैसे न कैसे चलाए काम। उसके 2 महीने चलाए काम पे, और उसके बाद जो है जब उब गए वहाँ से पैसा वैसा न पाने के कारण, तो छोड़ के किसी से समझे वो बोला कि हमें इतना पैसा दे दो, हम तुम्हें घर भिजवा देंगे, दूसरी कंपनी में बुलवा लेंगे। ऐसे ऐसे किसी बहकावे में आके वहाँ चले गए, वो जेल करा के पैसा लेके फरार हो गए। इंडियन था कहीं? पाकिस्तानी था। हाँ, पाकिस्तानी था। भाई ने बताया? हाँ, मेरा भाई यही बता रहा था। अच्छा, अंत में मदद के तौर पे क्या कुछ कहेंगे आप लोगों से? मदद यही है कि जहाँ जहाँ हमारा ये आवाज़ जा रही है, हमें कुछ मदद मिलना चाहिए, हमारा भाई वापस आना चाहिए।
देखिए, इस वीडियो को बनाने का केवल एक मकसद है कि इस परिवार का थोड़ा सा मदद हो जाए और इनका भाई अमरनाथ और इनका पति अमरनाथ वापस घर आ जाए। अब जैसा अमरनाथ इनको बताया वैसा ये कैमरे के सामने बता रहा है। अब तमाम वो नेता जो दावा ठोक रहे थे कि बहुजन के लोग हमारे लोग हैं और दलित लोग हमारे वोटर हैं, अब इस परिवार की मदद करिए, तब पता चलेगा कि आपको बहुजन की क्या अहमियत है। चंद्रशेखर के लिए ये स्पेशल वीडियो है, मायावती जी के लिए ये स्पेशल वीडियो है। इस वीडियो को ध्यान में संज्ञान में लेते हुए इस परिवार की मदद करें, क्योंकि 12 लाख आपके लिए 12,000 के बराबर होगा। मैं आपका सनी, जनपद जो प्रतापगढ़ से, धन्यवाद।